आज हमारा टॉपिक रहेगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्या रिश्ता है करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ? पहले समझते हैं क्यों रिश्ता इनका बनाना है, क्यों इनका रिलेशन क्रिएट करना है, फिर हम समझेंगे कि करंट का क्या फॉर्मूला बनेगा विद रिस्पेक्ट टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बचपन में तो आपने करंट का एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, क्या? Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। अगर कोई वायर है, मान लो ये एक वायर है, तो इस वायर में कितना चार्ज पर यूनिट टाइम में फ्लो हो गया, उसी को तो करंट बोलोगे। अब ये चार्ज फ्लो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस वायर के अगर दोनों टर्मिनल को मैं बैटरी से कनेक्ट कर दूं, जैसे इनको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इस ब्लैक वाली वायर के दोनों तरफ क्या क्रिएट हो जाएगा? एक पोटेंशियल डिफरेंस, जिस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन होगा। और इस पूरी ब्लैक वाली वायर के अंदर है क्या? इलेक्ट्रॉन्स। उन इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगा फोर्स। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, तो उस पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, यानी इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन डायरेक्शन में फ्लो होने शुरू हो जाएंगे। अब किसी भी वायर के अंदर इन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अलग अलग होगा। ये जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है इस ब्लैक वाली वायर में अलग होंगे, और अगर बात करें ये वाली वायर ले ली मान लो, तो इसके अंदर अलग होंगे। आप समझ रहे हो? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इस पूरी वायर के वॉल्यूम में अलग अलग होंगे। इस वायर का वॉल्यूम जो भी है, मान लो इस वायर का वॉल्यूम V है, और ये दूसरी वाली वायर है, इसका वॉल्यूम भी V है। सेम वॉल्यूम ऑफ वायर, सेम लेंथ ऑफ वायर में भी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होंगे। जैसे आयरन है, आयरन पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली कम होंगे अगर मैं कॉपर से कंपेयर करूं। इसलिए तो घर पे आयरन, लोहे की तारें लगती हैं क्या घर में किसी के? किसकी लगाते हैं? कॉपर की। क्यों लगाते हैं कॉपर की? क्योंकि उसमें सेम लेंथ और सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे आपको। किसके अंदर? सिल्वर के अंदर, सॉरी कॉपर के अंदर। अच्छा, कॉपर से ऊपर चले जाए, मान लो तीसरी वायर ले लेते हैं सिल्वर। अब ये रेड वाली सिल्वर है, तो सिल्वर में और ज्यादा होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी तीनों सेम लेंथ, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, सेम वॉल्यूम की वायर है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किसमें मिलेंगे आपको? सिल्वर, उसके बाद कॉपर, और उसके बाद आयरन। अब सिल्वर क्यों नहीं लगाते? महंगा है ना, चांदी की वायर लगाओगे तो कैसे हो पाएगा, है ना? तो इसलिए ऑल्टरनेटिव क्या है यहाँ पे? कॉपर है। तो कोई वायर है, मान लो ये एक वायर है, और इसको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया बेटा? बैटरी से। तो जैसे ही ये वायर बैटरी से कनेक्ट होगी ना, तो आप एक चीज देखोगे, इस वायर के इस स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे क्या क्रिएट हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस वायर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है उन पर एक फोर्स लगेगा अपोजिट साइड में। अब आप देखो, अगर मैं ना इस वायर का एक छोटा सा सेगमेंट ले लूं, तो मैं देखूंगा कि इस वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम ज्यादा होगा। इस वायर का अलग होगा, दूसरी वायर को लूंगा उसका अलग होगा, तीसरी का लूंगा अलग होगा। इसीलिए तो अलग अलग वायर में करंट का फ्लो अलग अलग आएगा। इसलिए करंट का जो फॉर्मूला होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है? तो आप बोलोगे सर बचपन से पढ़ते हैं, करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ये हम जानते हैं। अब ये चार्ज किस पे डिपेंड है? देखो, जिस पे चार्ज डिपेंड होगा उसी पे करंट डिपेंड होगा। अभी आपने थोड़े दिन पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था Q इक्वल्स टू N इंटू E। क्या था ये? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q इक्वल्स टू N इंटू E। यहाँ पे E क्या है बेटा? एलिमेंट्री चार्ज यूनिट, चार्ज की सबसे छोटी यूनिट है। कि चार्ज की जो मिनिमम यूनिट आ सकती है वो कितनी आ सकती है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, यानी एक इलेक्ट्रॉन में मिनिमम इतना चार्ज होगा। और N क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 इंटू 1.6। क्या N 2.5 हो सकता है? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर किसी बॉडी से जाएगा या किसी बॉडी में आएगा तो या तो पूरा जाएगा या तो जाएगा ही नहीं, आधा इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। इसलिए N क्या है? यहाँ पे इंटीजर है। समझ में आ गया? N की वैल्यू 1 2 3 4 होती है। इसका मतलब जो चार्ज है ना, जो Q की वैल्यू है, वो किस पे डिपेंड है? इस N पे। जिस वायर में जितने ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें उतना ज्यादा चार्ज होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है। अब देखना पड़ेगा उस वायर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि एक पे इतना है, तो जिस पे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें चार्ज भी ज्यादा होगा, तो सेम टाइम में ज्यादा चार्ज क्या हो जाएगा? फ्लो कर जाएगा।
और जिस वायर में सेम टाइम में ज्यादा चार्ज फ्लो हो रहा है उसमें करंट भी ज्यादा है। ये बात समझ में आ गया। यानी करंट ओवरऑल किस पे डिपेंड है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द वायर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। यानी हमें क्यू को फाइंड करना है। किसे फाइंड करना होगा बेटा? क्यू को। हमारा अल्टीमेट टारगेट होगा इस चार्ज को फाइंड करना कि ये चार्ज कितना है किसी भी वायर के अंदर। इसको ऐसे कनेक्ट किया, ये पूरी वायर है और ये जो मोटा वाला पार्ट है आपने इसी वायर को थोड़ा जूम कर लिया है ताकि आप इसी वायर को थोड़ा जूम करके देख रहे हो। ये मोटा वाला पार्ट भी इसी वायर का एक हिस्सा है। ठीक है, तो ये पूरी वायर है। मोटा वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने उस वायर को थोड़ा जूम करके देख रहे हो, तभी तो स्टडी कर पाओगे वायर के अंदर हो क्या रहा है। समझ आ गई बात? इसको कनेक्ट कर लिया हमने बैटरी से, जो कि क्या क्रिएट करेगी? पोटेंशियल डिफरेंस। आपको पता है कि इस पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव। तो एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन में, किधर की ओर लगेगा? ऐसे करके। पता है ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई नॉट है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन। पर इलेक्ट्रॉन सीधा ना जाके जिगजैग करता हुआ जाता है। और करंट किधर की ओर आएगी बेटा? ये है करंट के फ्लो की डायरेक्शन, राइट? करंट तो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से नेगेटिव के टर्मिनल में जाता है। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन है जिस वेलोसिटी से चल रहा है उसी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन किसके साथ निकालना है हमें? किसके साथ? करंट के साथ। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब इस टोटल वायर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है मुझे नहीं पता। मुझे क्या पता इस पूरी वायर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है? और जब मुझे सारे फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में पता ही नहीं होगा तो मैं चार्ज कैसे निकालूंगा? क्योंकि करंट क्या होती है? चार्ज अपॉन टाइम। और चार्ज किस पे डिपेंड है? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द वायर। तो इसलिए मेरे को पहले इस पूरी वायर के अंदर क्या निकालना पड़ेगा कि कितने फ्री इलेक्ट्रॉन इस वायर के अंदर हैं। अगर मैं उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लूंगा तो मैं उसको किससे इंटू कर दूंगा? एक यूनिट चार्ज की वैल्यू से। तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल चार्ज। कंडीशन समझ आए? करना क्या है? हमें चार्ज को ढूंढना है। चार्ज को ढूंढने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा कि पूरे वायर के अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो मुझे नहीं पता। अगर वो टोटल इलेक्ट्रॉन मिल जाए जो पूरी वायर के अंदर कितने उनका अमाउंट मिल जाए तो मैं उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किससे इंटू कर दूंगा? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। तो मुझे टोटल चार्ज मिल जाएगा वायर में कितना फ्लो कर रहा है। समझ आ गई बात? कैसे निकाला जाएगा? अब मेरे को नहीं पता टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने वायर में, तो मैं एक काम करता हूं, मैं 1 मीटर क्यूब के इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं। कितने इलेक्ट्रॉन की? मैं टोटल वॉल्यूम ऑफ वायर में कितने इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में बात करता ही नहीं हूं। मैं आपसे बात करता हूं कि इस पूरी वायर में, वायर यहां से शुरू है यहां पे खत्म है, इस पूरी वायर के 1 मीटर क्यूब में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है उन्हें देख लेते हैं। तो उसको लिखा जाता है स्मॉल एन से, याद रखना। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आ गया? स्मॉल एन किसको दिखा रहे बेटा यहाँ पे? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यानी वायर के 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम किससे दिखाएंगे? स्मॉल एन से। समझ में आ गया ना? वायर के 1 मीटर क्यूब, मान लो 10 मीटर क्यूब की वायर है तो उसमें कितने हो जाएंगे? n इंटू 10। समझ में आ गया ना? तो n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर हो गया? वायर के 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। समझ में आ गई बात? लो, मैंने कहा टोटल जो इलेक्ट्रॉन है पूरी की पूरी वायर में वो है कैपिटल एन। कितने हैं? ध्यान से सुनना। पूरी जो वायर आपने लिया, मुझे नहीं पता वायर की लेंथ कितनी है, लेकिन पूरी जो भी आपने वायर की लेंथ ली उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कैपिटल एन। और उस पूरी वायर का जो वॉल्यूम है वो कितना है? VOL से दिखा दे रहे हैं वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम है। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? बोल दो। स्मॉल एन। क्या मिल जाएगा? पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है ये मिल जाएंगे। यानी पूरी वायर में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको डिवाइड कर दो पूरी वायर के वॉल्यूम से, तो आपको पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है ये मिल जाएंगे। थोड़ा थोड़ा समझ आ रही है बात में क्या कह रहा हूं? अगर मान लो पूरी वायर में जो इलेक्ट्रॉन है वो है 1000, कितने हैं? और वायर का वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब, तो बताओ वायर के 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 100। 2 मीटर क्यूब में 200, 3 में 300, 4 में 400, 6 में 600, 7 में 700 और 10 में 1000। आ गए ना 1000? तो अगर मैंने बोला ये जो पूरी वायर मैंने कनेक्ट करी है व्हाइट वाली, इस पूरी वायर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है? 1000। न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा, याद रखना। तो वायर में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 1000। और इस वायर का टोटल वॉल्यूम कितना है? 10 मीटर क्यूब। तो आप मुझे बता दोगे इस वायर के 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन रह रहे होंगे? तो क्या करोगे आप?
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड कर दो किससे, टोटल वॉल्यूम ऑफ वायर। तो इसको अगर कट करोगे तो कितना आ गया, स्मॉल n 100। क्लियर हो गई बात मेरी यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन वायर, और ये किसको दिखा रहा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वायर। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को टोटल वॉल्यूम ऑफ वायर से डिवाइड कर दोगे तो आपको 1 मीटर क्यूब यानी 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पता चल जाएंगे। समझ में आ गई बात यहां तक। इसका मतलब सर आप हमें वायर का वॉल्यूम ढूंढ के बता दो टोटल। तो अगर आप मुझे वायर का वॉल्यूम बता दोगे तो मैं कैपिटल एन निकाल सकता हूं। वायर का वॉल्यूम कितना होता है, कौन से चैप्टर में पढ़ रहे थे हम। वायर का शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल। अगर ये वायर है इसका वॉल्यूम निकालना है तो ये शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर किसको दिखाता है, इसके सामने जो सर्कल दिख रहा है ना, ये सर्कुलर एरिया, पाई आर स्क्वायर तो सर्कल का एरिया होता है। तो सिलेंडर में क्या सर्कल होते हैं, हाँ होता है। तो ये सामने से सर्कल दिख रहा है, ये पाई आर स्क्वायर को दिखा रहा है, और जो इसकी हाइट है यानी जो इसकी लेंथ है वो हाइट को दिखा रही है। समझ में आ गई। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम तो मुझे पता है, तो वॉल्यूम को स्मॉल एन से इंटू कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और चार्ज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए थे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए थे। अब इन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैं 1 यूनिट चार्ज से इंटू कर दूंगा तो टोटल चार्ज आ जाएगा पूरे की पूरी वायर में। समझ में आ गया। ऐसे हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है धीरे 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 धीरे। आज मैं तुमसे दोनों करवाऊंगा रिवीजन। हमारी क्लास में 45 मिनट्स क्लास चलती है, 10 मिनट में आपको पिछला रिवाइज करवाऊंगा। ये मतलब आप खुद करोगे तभी जाओगे, हर दिन होगा ये, ठीक है। अब से शुरू हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, अगर कैपिटल एन निकालना बेटा तो क्या हो जाएगा, ये कैपिटल एन इक्वल्स टू स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वायर। तो अब मुझे बताओ कैपिटल एन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वायर का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। यहां पे एच का काम कौन कर रही है, लेंथ, ठीक है। अच्छा, पाई आर स्क्वायर किसका एरिया होता है, सर्कल का। तो पाई आर स्क्वायर को कैपिटल ए लिख सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, कैपिटल एन इक्वल्स टू स्मॉल एन, पाई आर स्क्वायर क्या होता है बेटा, एरिया इंटू एल। यहां तो कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम। यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी वायर में कितने हैं, अगर आपको उनका संख्या नहीं पता तो एटलीस्ट एक शॉर्ट फॉर्मूला तो बनाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन ढूंढ, 1 मीटर क्यूब में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है वो निकाल लो। यानी कि स्मॉल एन किसको दिखा रहा है, 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसको इंटू कर दो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इंटू लेंथ ऑफ दैट वायर। अगर इन 3 चीज को इंटू कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पूरी वायर में कितने इलेक्ट्रॉन। और सर क्यों पता कर रहे हो इनको, क्योंकि करंट निकालनी है। और करंट किस पे डिपेंड है, चार्ज पे। और कितना चार्ज होगा वो किस पे डिपेंड है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा चार्ज होगा। इसलिए हमने पहले वायर के सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। कोई प्रॉब्लम। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल चुके हैं तो क्या आप टोटल चार्ज निकाल सकते हो, ताकि हम इसको क्यू की जगह रिप्लेस कर सकें। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा वायर में, टोटल चार्ज अगर आप निकालोगे क्यू, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, क्यू इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, अब एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज माइनस ही होता है तो माइनस ही ले लेते हैं। तो क्यू कितना हो जाएगा बेटा, टोटल कितना है आपका, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने वायर में, स्मॉल एन, कैपिटल ए और एल। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, माइनस ई। तो माइनस ई इंटू एन ए एल। कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है। टोटल चार्ज मैंने निकाल दिया बच्चों। तो किसी वायर में टोटल चार्ज कितना होगा, ऐसे दोगे, अब आप ऐसे एक्सप्रेस करोगे, this is the total charge in L length of wire having cross sectional area A, having number of electron per unit volume small n and charge of 1 electron। इससे आप बता दोगे। इस चैप्टर में एक चीज याद रखना, इस चैप्टर में ना आप फॉर्मूले को पूरा खोल देते हैं। इस चैप्टर में आप रेजिस्टेंस का अलग फॉर्मूला निकालोगे, आप एरिया, लेंथ, इलेक्ट्रॉन पे, स्मॉल एन पे डिपेंड होता है। तो इस चैप्टर में आप सब फॉर्मूले को ओपन कर रहे होगे। तो चार्ज तो आपने आज तक ऐसे सोचा ही नहीं था। आपने तो चार्ज बस क्या पढ़ा था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, Q इक्वल्स टू n ही पढ़ा था आपने। लेकिन उस n को मैंने कैसे लिख दिया, स्मॉल n a इंटू एल, और E की जगह E है। समझ आ गया। तो जो आप चार्ज पढ़ते थे ना, चार्ज क्या था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन।
उस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे लिख रहा हूं, NaL। समझ आ गई बात? तो ये चार्ज मिल गया बच्चों। अब क्या करोगे आप बताओ जरा, करंट निकालनी है तो इस चार्ज को I की जगह रख दोगे। समझ में आ गया? तो अगर आप इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हो तो लिख दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन 1 माइनस ENaL, और नीचे क्या है बेटा, T। ये आगे करें, ठीक है। अच्छा L क्या है यहाँ पे, वो लेंथ या वो डिस्टेंस, लेंथ को डिस्टेंस भी बोल सकते हो। लेंथ L क्या है यहाँ पे, वो डिस्टेंस जो कौन ट्रेवल करेगा, इलेक्ट्रॉन। कौन ट्रेवल करेगा किसके अंदर, वायर में। जितनी लंबी तार होगी उतना ही डिस्टेंस तो चलेगा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस चलेगा, लेंथ ऑफ वायर, यानी और जितना डिस्टेंस करेगा उस पूरी डिस्टेंस में ड्रिफ्ट ही करता जाएगा। तो ड्रिफ्ट करते करते कितनी डिस्टेंस चलेगा, जितनी वायर की लेंथ होगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना चल रहा है इलेक्ट्रॉन, जितना वायर की लेंथ है, और कितना टाइम लग रहा है उसे, T टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन की कौन सी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप L/T को क्या लिख सकते हो, VD। L/T को क्या लिख सकते हो, क्योंकि L क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द इलेक्ट्रॉन, और T क्या है, टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन। और उसी को तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वायर कहोगे। इसका मतलब यहां से क्या फॉर्मूला बन गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से करंट कैसे रिलेटेड है, तो I इक्वल्स टू माइनस NeA/VD। जिसको याद नहीं रहता है इसको, तो वो ऐसे याद करता, वीना। किसी की दोस्त होगी ना वीना, देखो VENA, वीना, तो याद रहे, या जो वीना बजाता होगा। तो करंट वीना के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा देखो यहाँ पर से एक इस माइनस साइन का मतलब क्या है, कौन बताएगा मुझे, ये माइनस साइन क्या इंप्लाई कर रहा है यहाँ पे, करंट की डायरेक्शन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट है। क्यों है, देखो हमेशा खुद सोचो, जिधर की ओर इलेक्ट्रॉन जाएगा ड्रिफ्ट करता हुआ, उसी के अपोजिट डायरेक्शन में तो करंट आएगी।